जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं रितु बोल रही हूँ अमृतसर से। मैंने पहले भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। तो ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज थोड़ा लेट हो गया मुझसे, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी जैसे कहते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मैंने पिछले साल ही गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ अपने फ्रेंड के थ्रू। मुझे बस ऐसे ही फैमिली की तरफ से थोड़ी परेशानी रहती थी, तो मैंने उससे बात की, तो उसने मुझे गुरुजी से जोड़ा। तो पहली बार उसकी डीपी पे प्रोफाइल पिक देख के गुरुजी की मैं बस गुरुजी से कनेक्ट हो गई। उसके बाद गुरुजी ने इतने शुक्राना करने की मुझे मौके दिए, इतने कि तो संगत जी हम भूल भी जाते हैं कई चीज़ें हमें बाद में पता चलती हैं। फिर भी जो गुरु महाराज हैं, अगर उन्होंने आपको अपने साथ जोड़ा है तो वो आपको हमेशा संभाले रखते हैं, हमेशा आपका ध्यान रखते हैं। हर चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हमेशा हमें जो है वो गाइड करते हैं और हमेशा हमारी मदद करते हैं। गुरुजी महाशिव हैं, तो कोई माने ना माने पर हम तो मान चुके हैं, और हम गुरुजी को इसीलिए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि गुरुपा। मैं भी उनको गुरुपा बोलती हूँ कि आप उसी तरह मेरा ध्यान रखना। तो शुक्राना सत्संग मेरा संगत जी ये है कि कुछ 20-25 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी बेटी आंटी का एक्सीडेंट हुआ। तो दरवाजे जो थे कार के बिल्कुल ही डैमेज हो गए ऐसे करके। तो गुरुजी कह रहे थे कि तेरे पति पर और तेरे बच्चे पर कष्ट है। बट संगत जी, गाड़ी के दरवाजे डैमेज हो गए पर मेरी बेटी, आंटी और मेरे हस्बैंड अंकल, उनको कोई खरोच तक नहीं आई। मैं साथ में नहीं थी, तो कार तो हमारी अभी भी खराब है, पर गुरुजी की कृपा से गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं वो गाड़ी देंगे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए कर्म ऐसा हुआ है कि अब गुरुजी कह रहे हैं कि अब नई गाड़ी ले लो, ये खराब हो गई। पर गुरुजी ने जो है हमारी रक्षा बहुत की है, बहुत ध्यान रखा है गुरुजी ने हमारा। इसके बाद गुरुजी मेरे पिताजी को भी ब्लेस कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि तेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम थी, तो मेरे पिताजी सच में अपनी कंडीशन में ठीक नहीं थे, बट गुरुजी के आशीर्वाद से अब वो थोड़ा बेटर है। उनको बस ऐसे साइकोलॉजी की प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा बेटर है। तो मुझे मैं उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो गुरुपा हमेशा ध्यान रखते हैं। एक वो मुझे किसी काले बैग में कुछ लाल धागा कुछ ऐसे कह रहे हैं, पर वो संगत जी मुझे मिला नहीं। तो बाकी गुरुपा कल भी कुछ कह रहे थे, मैं 2-3 दिन बहुत परेशान थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि इतना शोर क्यों करते रहते हो, इतना लड़ते रहते हो, ऐसे करके मुझे उन्होंने मैसेज के थ्रू बताया। तो बस मैं उदास चल रही हूँ अभी। तो मैं सोचा कि गुरुजी का शुक्राना करूँ, ताकि गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि जो है फिर हम पर डालें, और मेरे जो भी कष्ट हैं, मेरे जो भी किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम, किसी भी तरह से गुरुजी जो है हमें ब्लेस करें, और 2025 जो है वो हम सब के लिए बहुत बहुत शुभ हो। तो इसी के साथ मैं अपना संगत जी अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं रितु अमृतसर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसे कि गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो मैं लास्ट ईयर ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ तो मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। पर गुरु जी कहते हैं कि नई संगत और पुरानी संगत कोई नहीं। गुरु जी की असली संगत जो है वो मुट्ठी भरी ही होती है। जैसे कि गुरु जी बिल्कुल छांट के, परख के, नींबू की तरह निचोड़ के अपने चरणों में लगाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो संगत जी, आजकल ग्रुप में जैसे मैसेजेस होते हैं, गुरुजी की स्वरूप के साथ भी बहुत ज़्यादा छेड़खानी की जाती है। वो उनको भी मना करने के लिए आप मैसेज डालते हैं ग्रुप में कई चीज़ें। और संगत जी, आजकल कई चीज़ें गुरुजी के बारे में आ रही हैं। जैसे कि हम अगर साक्षात गुरुजी को हम लोगों ने नहीं देखा, अगर हम उस टाइम होते तो गुरु महाराज को हम देखते तो क्या बात थी। मतलब वो तो ऐसे था कि जैसे बस वो तो है ही महाशिव, तो हमने महाशिव के दर्शन कर लेते तो बस, और कोई जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। तो उसमें से जो पुरानी संगत है उनका ऐसे ग्रुप में मैसेजेस होते हैं कि जो हम लोग करते हैं, सत्संग आयोजन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे पैसों की बर्बादी भी कह लीजिए कि आम बंदा सोचता है कि उन्होंने ऐसा किया, मैं तो करा ही नहीं सकता। तो इस तरह पर गुरुजी के सादगी जो थी ना, वो उनको सबसे ज़्यादा प्यारी थी।
तो पुरानी संगत भी ये कहती है कि सिर्फ एक दाल, सब्जी, चटनी, रोटी इस तरह की चीज़ें जो थी गुरु महाराज रखा करते थे और एक कड़ा प्रसाद होता था। इस तरह गुरुजी की जो पुरानी संगत है वो बताया करती थी। तो जितना सिंपल हो सके, जितना सादा हो सके उतना हो, ताकि तन और मन दोनों को ठीक रहेंगे। और गुरुजी तो वैसे ही सादगी में रहते थे। तो ये संगत जी ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लोगों ने आजकल जैसे शोबाजी का प्रोग्राम बना रखा है कि सत्संग का एक इवेंट बना देते हैं, जिसमें कि ऐसे ही करना ठीक है। गुरुजी के साथ त्योहार मनाना एक अलग बात है, चीज़ें मनाना एक अलग बात है। पर जो पुरानी संगत है वो इस तरह बोलती है कि गुरुजी कुछ-कुछ जैसे मेन चीज़ें होती थी, नया साल हो गया या बैसाखी हो गई, इस तरह के टाइम पे गुरुपा कहा करते थे कि अब मतलब आप डांस कर सकते हो। तो उसमें भी गुरुपा क्या करते थे, एक्स-रे मशीन की तरह वो काम करते थे कि उन्होंने बंदे को स्कैन करना होता था, जिसको डांस करवाते थे ना, वहीं से कहते थे मैं स्कैन कर लेता था, ये गुरुपा की वर्डिंग है। तो वहीं से जो हमारे कष्ट है वो काट देते थे। तो इसलिए वो ऐसा करवाते थे। और आजकल जो संगत है उन्होंने गुरबानी की जगह पे भजन लगा देते हैं, अलग-अलग तरह की म्यूज़िक लगा देते हैं, तो उसमें आप लोग डांस करते हैं बाद में। तो ये एक तरह का सत्संग तो नहीं कहते हैं आप उसको, इस तरह का एक घर पे जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं उसी तरह का आ जाता है। तो जो पुरानी संगत है वो इस तरह की चीज़ों का खंडन करती है। वो कहते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैंने भी देखा है कि गाने वाले जो होते हैं उनकी स्टेज और गुरुजी की स्टेज एकदम बराबर-बराबर लगा देते हैं। या जो संगत जो भजन के गुरबानी गा रहे होते हैं, पहली बात तो संगत जी गुरबानी गाते टाइम और गुरबानी सुनते टाइम आप लोगों को सिर ज़रूर ढकना होता है, सिर कवर करना होता है। तो गुरुपा के टाइम पे भी ऐसा ही था, तो नीचे बैठ के सब लोग सुना करते थे। गुरुजी कहते थे कि समझ आए नहीं आए, तुम्हारे कान में पड़ी ना गुरबानी, तो इसकी तुम्हारी आत्मा जो है उसको खुराक मिल गई, उसको वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे समझ आए नहीं, वो आपका बेड़ा पार ज़रूर करेगी। तो इस तरह पे गुरुजी जो थे वो घर पे भी गुरबानी शब्द लगा के कहते थे बस अब चलने दो, बस ये बजने दो। कि वो जो थे वो किसी न किसी तरह से हमारे घर का वातावरण, हमारे अंदर का वातावरण वो शुद्ध कर देते थे। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। ये जो आप भजन शब्द करते हैं, भजन वगैरह करते हैं सॉरी, या जैसे आजकल अलग-अलग म्यूज़िक में जाके ऐसे सादगी से जो है ना गुरबानी का पाठ वो किसी भी तरह से हो, वो आपको करना चाहिए। हाँ, संगत में सादा जो है लंगर प्रसाद रखना चाहिए। इसके अलावा गुरुजी टिक्का का बहुत खंडन करते थे। अगर कोई टिक्का लगा के आ जाता था बंदा, गुरुजी तो उसको वहीं पे बाहर निकाल देते थे कि तू यहाँ से चला जा। तो इस तरह आजकल संगत जी कई लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब लोग कर रहे हैं, कई लोग इन चीज़ों में ऐड ऑन करके उस चीज़ को जो है गुरुजी की सादगी या गुरुजी के टाइम की जो भी प्रथा थी, उसको ख़राब कर रहे हैं। तो जैसे कि गुरु महाराज की एक टीका भी लगा देते हैं उनको, तो वो नहीं होना चाहिए। ये टीका नहीं होता था उस टाइम पे, तो सिर्फ़ चंदन प्रसाद जैसे था, चंदन तिलक जैसे कि हम गुरुजी को लगा के फिर लगाते हैं, वो अलग बात है। पर जैसे आप एंटर हो रहे हो, आपको तिलक लगाओ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो चंदन प्रसाद है हमारा, तिलक प्रसाद है हमारा, उसकी महिमा अलग है। तो जो आप वैसे टीका लगाने लगो ये प्रथा नहीं थी। इसके अलावा संगत जी जैसे कि हम लोग वो करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पूजा पाठ में और भी चीज़ें ऐड ऑन कर दी, तो गुरुजी जो थे इस तरह में नहीं होते थे। बड़ा मंदिर ही ऐसा है जहाँ पे कि कोई पंडित नहीं है, कोई हवन नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, पर फिर भी वहाँ पे सबकी मुरादें पूरी होती हैं। गुरु महाराज हमारे जो हैं हमारे गुरुपा, हमारे महाशिव वो खुद वहाँ पे विराजमान हैं। तो इसके अलावा संगत जी जैसे कि गुरु महाराज की गद्दी लगती है, गुरु महाराज का चोला लगाया जाता है, तो इसका मतलब है गुरुजी तो पहले ही आ गए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं अपने हर स्वरूप में हाज़िर नाज़िर हूँ, जहाँ पे भी मेरा स्वरूप होगा मैं उसमें साक्षात खुद हूँ। तो जब हमने स्वरूप लगा दिया, जब हमने उनका आसन बिछा दिया, तो गुरुजी तो वहाँ पे हैं ही हैं। तो इसके अलावा आप लोग बाहर से गुरुजी लाते हैं, पालकी पे लाते हैं या जिस तरह भी लाते हैं, बाहर से चरण स्वरूप लेके आते हैं। तो इसका भी जो पुरानी संगत है वो खंडन करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब गुरुजी खुद विराजमान है, तो फिर वहाँ बाहर से किसको ला रहे हो? तो वहीं पे हमें गुरुजी का वेलकम जो है वहीं पे बैठे-बैठे, जब हमने बिठा दिया उनको, हमने आसन लगा दिया उनको, तो वहीं पे उनका वेलकम करना चाहिए। इसके अलावा संगत जी जैसे कि उसके अलावा बीच में जैसे हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, उसका भी बहुत गुरुजी बुरा मानते थे, तो हम लोगों को फ़ोन भी नहीं यूज़ करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, पुरानी संगत ये भी कहती है
कि जैसे कि हम लोग बीच में वीडियोज़ बनाते हैं तो गुरुजी बंद कर देते हैं, ओए बंद कर ऐसे करके। तो जो भी हम लोग करते हैं, जो भी वीडियो चाहिए, किसी भी तरह का मेमोरी चाहिए गुरुजी का स्वरूप का पिक लेना, कुछ भी करना हम लोगों को, तो वो जो है सत्संग अपना पूरा समाप्त हो जाने के बाद, उसके बाद हमें सेवादार भी बोलते हैं कि अब आप कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को बीच में नहीं करना चाहिए, बीच में लोग वीडियोज़ बनाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा संगत जी जैसे कि हम लोग भजन सब सुनते हैं, आरती सुनते हैं, शब्द सुनते हैं, तो उसमें हम लोगों को साथ-साथ में तालियाँ नहीं बजानी चाहिए। जैसे कि गुरुजी कहते हैं ना कि कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो हट जाता है, तो वो सच में हट जाता है। तो इस तरह की से कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ़ उस टाइम गुरुजी हों और आप हों। तो इस तरह से जो है हमारा बिल्कुल गुरुजी के साथ वन टू वन कनेक्शन बनता है। और उसमें तालियाँ, कोई भी आवाज़, किसी भी तरह का फ़ोन, किसी भी तरह की चीज़, कोई डिस्टर्बेंस जो है हमारे आगे नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह संगत जी कुछ बातें तो मुझे अभी गुरुजी ने बुलवाई हैं, तो मैंने बात की है। एक संगत जी एक और मुझे लेटेस्ट जैसे ग्रुप में मैसेजेस होते हैं, एक और चीज़ थी कि काले जादू के बारे में बड़े मैसेजेस आते हैं, तो इतना कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो कई लोगों ने बहुत पुरानी संगत इसका बहुत खंडन किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी तो वहमों भरमों से बाहर निकालने के लिए आए थे। तो लाल कपड़ा चढ़ाया, तो लाल सिंदूर चढ़ाया, इस तरह करके कई चीज़ें जैसे आती हैं, उन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। वो लोग गलत जो फैलाते हैं ना ये चीज़ें, तो गुरुजी बाद में उनका क्या हाल करेंगे, वो तो वो सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह गुरुजी के वहमों भरमों में हमें नहीं डाला, तो हम इस वहमों भरमों में नहीं पड़े। तो गुरुजी के बस नाम जपें, उनको मन्ने, गुरुजी कहते थे मांगो नहीं मन्नो, और साथ में गुरबानी का पाठ करें। तो गुरुजी जो है हमारे हमेशा 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 हमारे हर कष्ट, हमारे हर प्रॉब्लम्स को गुरुजी हमेशा दूर करेंगे। तो इस तरह संगत जी कुछ चीज़ें तो मुझे याद आई हैं, गुरुजी ने बुलवाई हैं, तो हमें कृपया इनका पालन करना चाहिए। जो हमारे सेवादार होते हैं उनकी उनकी जो है बिल्कुल कदर करनी चाहिए, जो जिस तरह, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं सेवादार के रूप में आता हूँ और मैं तुम्हारी मतलब जो भी तुमको कहना है, तो भी तुम्हारी मदद करनी वो मैं करता हूँ। तो हमें सेवादारों को उसी तरह ही इज़्ज़त मान से, और सेवादारों को भी चाहिए कि वो अपना धर्म जो है वो पूरी तरह से निभाएँ। इस तरह नहीं करें कि सेवा आदि भाव से करें, ऐसा संगत का नुकसान करें, वो नहीं होना चाहिए। आपस में मिल-बाँट के हम लोगों को, सबको सेवादार जो हों, चाहे हम लोग संगत हों, हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ़ गुरुजी को पाना है ना। तो बस गुरुजी के ही समझ के हम लोगों को उन सत्संग के नियमों का हर तरह से पालन करना चाहिए, ताकि गुरु महाराज को हम सब पा सकें और गुरु महाराज की कृपा दृष्टि हम पर आ सके। तो जो सत्संग के बारे में जो एक डेकोरम बना होता है, तो उसके बारे में ये भी था कि गुरुजी कहा करते थे कि सब लोग एक दूसरे को अंकल और आंटी ही संबोधित करेंगे, ताकि जो सबको बराबरी ऐसे फील हो। कोई बड़ा छोटा गुरुजी के दरबार में ना कोई था और ना कोई होगा, तो गुरुजी सबको समान ही देखते थे, सबको डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए बोलते थे अपने साथ, कि बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में ये भी था, आजकल यूट्यूब पे आ रहा है कि गुरुजी सबको अंकल आंटी नहीं बोलने के लिए बोलते थे, सबको नाम से बुलाते थे। सिर्फ जो गुरुजी के जैसे कुछ बड़े लोग थे, तो उन लोगों को जैसे एज में बड़े जिनको बोलते हैं संगत जी, तो उन लोगों को अंकल आंटी बोला था, तो बाकी को गुरुजी नाम से बुलाते थे, बोलते थे कि नाम से ही बोलो। अब इस बारे में भी कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो पुरानी संगत है वो इस बात को ज़रूर क्लियर करे कि गुरुजी के वचनों के अनुसार ही हम सत्संग का जो भी प्रोग्राम है हम ठीक से निभा सकें, सत्संग पूरा करवा सकें, ताकि गुरु पाक की असीम कृपा जो है वो हम पे बनी रहे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और भी सत्संग में शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज।